हर बार जब हादसा होता है तो ये विषय सामने में आता है कि जांच होगी और जांच के आधार पे फिर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा और किसी न किसी को दोषी बनाया जिम्मेदारी तय की जाएगी। पर आज तक हमने ये नहीं सुना कि कोई जांच की रिपोर्ट सामने आ रही है, किसी को जिम्मेदारी। क्या बोले कम से कम अंतिम संस्कार 5 लाख रुपये। आज संयंत्र में कार्य के दौरान SMS3 स्थान भिलाई SMS3 बिलेट यार्ड एरिया में दुर्घटना में बसंत कुमार कुरिये की कार्यस्थल पर देहांत हो गया, जिनके परिवार पत्नी को अंतिम संस्कार एवं कार्यक्रम हेतु कंपनी द्वारा PGL प्रोटेक्टिव 1 लाख रुपया नकद, आप 1 लाख रुपया नकद देंगे एवं 2 लाख रुपया श्रीमती भगवंतीन कुरिये, ठीक है, मृतक की पत्नी के खाते में कंपनी द्वारा आज दिनांक 10/10/2024 को भेज दिया जाएगा। डिटेल पहले लिख दो। आउटसोर्सिंग में बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां आ रही हैं। इन कंपनियां तो बड़े बड़े अपना बैनर दिखा के आती हैं, लेकिन जो कर्मचारी लेती हैं एक अनुभवहीन, इनका कोई एक्सपीरियंस कोई में विगत कई वर्षों से अभी लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसका वजह यही है कि इसमें स्किल्ड वर्कर नहीं। आप देख रहे हैं 10 CG खबर। भिलाई स्टील प्लांट जहां पर अक्सर हादसे होते हैं और इन हादसों में मौतें होती है, और आपने सुना होगा ये जो मौतें होती हैं ये ठेका श्रमिकों की होती है। हर 15 दिन 1 महीने में हम यहां पहुंचते हैं और एक खबर बनाते हैं, और खबर वही रहती है कि फिर एक श्रमिक, ठेका श्रमिक हादसे में ख़त्म हो गया। आज भी ऐसा एक हादसा हुआ है। बसंत कुर्रे जो कि राजनांद गाँव से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था और रोज भिलाई स्टील प्लांट में अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करने के लिए आता था, एक हादसे का शिकार हो गया। और हादसा भी ऐसा कि पूरी त्रुटि यहाँ पर कंपनी की है, प्रबंधन की है। 2 क्रेन 22 और 31 आपस में टकराती है। 22 वहीं पर खड़ी थी, 31 वहाँ पर आती है, टकराती है और स्टॉपर गिर जाता है सीधा बसंत के ऊपर में, और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और ये मौत भी कोई सामान्य मौत नहीं, इतना विभत्स कि पूरा भेजा बाहर आ जाता है। इतना कुप्रबंधन भिलाई स्टील प्लांट का कब तक चलता रहेगा? जैसा कि आपको जानकारी होगी कि भिलाई स्टील प्लांट अपने स्थायी वर्करों को हटाकर सारा काम अभी ठेका श्रमिकों को देता जा रहा है। यहाँ पर जो वर्कर चला रहे थे, ऑपरेटर जो था वो ऑपरेटर भी नया था, ऐसा बताया जा रहा है। इस कारण ये हादसा हुआ, और हर बार जब ये इस प्रकार के हादसे होते हैं तो कुछ ना कुछ कमियाँ सामने आती है, पर भिलाई स्टील प्लांट उन कमियों पर आज तक काम नहीं करता और फिर एक जान जाती है, परिवार बच, और फिर हम बस यही देखते रहते हैं कि मुआवजे की मांग परिवार करता रहता है। थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया जाता है, फिर कुछ दिनों बाद एक नई घटना। फिलहाल बात करते हैं प्रत्यक्षदर्शियों से और समझते हैं कि क्या हुआ था आज। हमारे साथ महबूब अली हैं जो कि इंचार्ज है उस प्रोडक्टिव कंपनी के जिसके ये वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे। जी बताएंगे क्या हुआ सारा वाकया। सुबह 9 बजे ड्यूटी आया वो, आके कपड़ा चेंज किया, जैसे साइड में आया, मैं भी वहीं पर था आजू बाजू में। 28 वाला क्रेन लेके आया, काम कर रहा था, तो 31 क्रेन वाला आया, मार दिया। इतना जम से मारा, उसका स्कापर रह गया, स्कापर नीचे गिर गया, वही स्कापर उसके सर में लगा। हेलमेट 2 पीस हो गया। हेलमेट पहना हुआ क्या वो, 2 पीस हो गया। मैं उसके बाजू में करा गया था। मैं उसके बाजू में ही थे? हाँ, बाजू में कहा। किस्मत से आपकी जान बच गई। हाँ, मैं आगे जैसे गया, वो भी भाग रहा गया, सर में गिर गया उसका स्कापर। ठीक, क्या मानते हैं किसकी कमी है, क्या गलती है? कमी को प्रबंधक की है सर। किसकी? प्रबंधक की। प्रबंधक की है ना। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ऑपरेटर था वो कान में ईयरफोन लगाया हुआ था, लोग उसको इशारा कर रहे थे, फिर भी वो नहीं सुना। क्या बात सही है कि उसने कान में ईयरफोन लगाया हुआ था? सर ये मैं देखा हूँ, मैं लगाया क्योंकि ऊपर में सर वो, अब नीचे में क्या वो, मैं देख नहीं पाया मैं। और फिलहाल आपकी जान बच गई मेरे, और बसंत चला गया। हाँ, और हम लोग भी 5-6 लोग वहाँ पर आजू बाजू में थे, यानी और जाने जा सकती थी। फिलहाल आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रबंधन की गलती है, लापरवाही है। चलिए और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करते हैं। चुम्मन हमारे साथ में है, चुम्मन भी वहीं पर काम कर रहे थे और इन्होंने भी सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। क्या हुआ था चुम्मन? सर वो एक BHP का एक सुपरवाइजर है TP सिंह करके, वो आए, उन्होंने इंचार्ज से बोले कि यहाँ पे कुछ काम है करके, तो हम लोग वहाँ पे जाके खड़े हुए
और वो जो बीएसपी का एम्प्लॉय था वो क्रेन को इशारा कर रहा था, वो अपना पर्सनल काम, वो अपना काम करवा रहा था मतलब। और हम लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। इसी में ना 31 नंबर क्रेन जो है वो PRW का लेबर चला रहा था, वो आया और क्रेन को ठोक दिया इसमें 28 नंबर में। और टक्कर जो है इतनी जोर से लगी थी ना, उसका ऊपर का बफर स्टॉपर टूट के गिरा। सब लोग इधर उधर भागे, वो भाग नहीं पाया और स्टॉपर सीधा उसके सर में गिरा। बसंत अपना काम करने में व्यस्त था। खड़े थे सर वहीं पे, काम नहीं कर रहे थे, खड़े थे हम लोग वहीं पर। वहीं खड़े थे, काम नहीं चल रहा था उस समय। तो ये इशारा किसने किया क्रेन को आगे बढ़ने का? क्रेन को कोई इशारा ही नहीं किया सर, वो क्रेन आके ठोक दिया, उसको कोई बुलाया नहीं क्रेन को, वो अपने से लाया। कैसे किया वो ऑपरेटर ही समझेगा उसको। तो वो जो क्रेन चला रहा था वो कौन सी कंपनी का था पर्सन? ओ सर AR इंटरप्राइजेस। AR इंटरप्राइजेस। आओ भैया, आप वहीं पर थे? मैं वही एरिया में ही था जी। तो वो जो क्रेन ऑपरेटर था वो कौन सी कंपनी का था? AR इंटरप्राइजेस। AR इंटरप्राइजेस का। तो क्या जैसे बात सुनने में आ रही है कि उसने ईयरफोन लगाए हुए थे, सुन नहीं रहा था वो? ऐसा तो है सर, उन लोग क्योंकि ऐसे ही काम करते हैं, अनसेफ काम रहता है ये उन लोग का। यानी AR इंटरप्राइजेस की इस एक छोटी सी गलती से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, एक जान चली गई। हाँ, क्योंकि उन लोग अपने आदमी लोग को देखना चाहिए, उन लोग का आदमी सेफ्टी में है कि नहीं है। उनका आदमी मन चाहे जूता चप्पल, उन लोग कुछ देखते नहीं है, हेलमेट है कि नहीं है, कुछ देखते नहीं है, बस चढ़ते हैं ऑपरेटर में। क्रेन चला रहे आए उनको, अगर आप नए आदमी को क्रेन में चढ़ा रहे हो तो उसको पहले पूरे तुम सेटिस्फाइड हो जाओ। वही उनमें से एक बंदा नाइट शिफ्ट में, हमारा जो PLC रूम है जहाँ उनको लिटाया गया था भाई को, जो मृतक है, वही रूम का उन्होंने वो जो बिलेट पीस होता है क्रेन में मैग्नेट से चिपका के वो उसको तोड़े थे, रूम को होल हो गया था। नियर मिस। इसके पहले भी हादसा हुआ था? हाँ, वो रूम को तोड़ दिए थे बिलेट से मार के। रूम है सर। क्यों तोड़? जानबूझ के? नहीं, जानबूझ के, गलती से। मतलब अनस्किल्ड वर्कर है सर। क्रेन कंट्रोल होता नहीं उनसे, मैनेजमेंट उनको क्रेन पकड़ा दिया है। पर उस दिन भी भगवान की कृपा से कुछ हादसा नहीं हो पाया। हो नहीं पाया था क्योंकि नाइट शिफ्ट है तो अपना आदमी था नहीं रूम में। बाकी हम लोग जो PLC वाले हैं, हम लोग PLC मशीन देखते हैं वहाँ पे, तो वो हमारा रूम है, वो स्टोर है हमारे एक तरफ से, वही रूम के बगल में भी ये हादसा हुआ है। और वही रूम में जो घटना हुई थी नाइट में, वही रूम में हुई थी। वरना उस दिन भी एक हादसा हो जाता और 2-4 लोग चले जाते। ऑन द स्पॉट होता फिर वहाँ पर भी। अगर कोई रूम में बैठा रहता वहाँ पे अंदर में, जैसे स्टोर का अपन भी सामान वामान निकालने गए या लॉग बुक लिख रहे हैं वहाँ पे बैठ के, तो जान जानी थी, कंफर्म था वो चीज़। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, इतना कुप्रबंधन भिलाई स्टील प्लांट में है, अनस्किल्ड वर्कर है। नई कंपनी आ गई है, ये नई कंपनियां जिन वर्करों को काम पर लगाती है वो अनस्किल्ड होते हैं और उनकी वजह से किसी ना किसी की जान चली जाती है। प्रबंधन कोई स्टेटमेंट नहीं देता, कोई उनके सामने से तवे नहीं आता और हादसे पर हादसे होते रहते हैं। फिर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ उस परिवार की स्थिति को। बूढ़ी माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है, पत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं। अब इस परिवार का क्या होगा? कौन इनका पालन पोषण करेगा? जो मुआवजा कंपनी से मिलेगा, क्या उनका जीवन भर का खर्चा चलाने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने, बड़ा करने और एक अच्छा नागरिक बनाने में जिम्मेदार साबित हो पाएगा? कब जवाब देगा भिलाई स्टील प्लांट इन सारे कुप्रबंधन का? आप देख सकते हैं, बसंत की पत्नी भगवंती हमारे साथ में है और उमेश्वरी भगवंती की बहन हमारे साथ में है। एक हादसा बड़ा सामने में आया है। क्या डिमांड आप लोग प्रबंधन से कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हम लोग कंपनी से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें 5 लाख तक मुआवजा दिया जाए करके। जी। तो क्या कह रहे हैं कंपनी वाले? उन लोग बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल 50,000 देंगे करके, फिर बाद में देंगे करके बोल रहे हैं। ठीक। तो कुछ पढ़ाई के लिए भी आप लोगों ने कुछ डिमांड रखी है क्या, या नौकरी के लिए कुछ कह रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग नौकरी भी मांग रहे हैं, नौकरी चाहिए हम लोग को, हमारी बहन को, और उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए भी मांग रहे हैं हम लोग। हादसों पर हादसा। आप लोग एक संगठन से जुड़े हुए हैं जो कर्मचारियों का हित ध्यान रखता है। आज भी आप लोग खड़े हुए हैं आके, पर ये हादसों पे हादसे क्यों हो रहे हैं, क्या मानते हैं? ये हादसे पे हादसे इसलिए हो रहे हैं कि प्रबंधन द्वारा जो आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट अपना लिया गया है। पहले यह कार्य एक नियमित कर्मचारी करते थे जो 18 महीने की लंबी ट्रेनिंग के बाद इस कार्य को करते थे, और ये सब का ये जो तकनीकी काम है, इसके दुर्घटना से बचने के लिए व्यक्ति का उस मशीन से एक व्यवहार जुड़ जाता है। जब तक व्यक्ति का मशीन से व्यवहार नहीं जुड़ेगा तब तक कभी कार्य में कुशलता नहीं आएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र में नियमित कर्मचारियों के द्वारा जब तक कार्य होते थे, दुर्घटना इसलिए नहीं होती थी कि मशीन को उस ऑपरेटर की और उस ऑपरेटर को उस कार्य की आदत बन जाती थी। अभी वर्तमान में आउटसोर्सिंग में बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां आ रही हैं। इन कंपनियां तो बड़े बड़े अपना बैनर दिखा के आती हैं, लेकिन जो कर्मचारी लेती हैं एक अनुभवहीन, इनका कोई एक्सपीरियंस से कोई क्राइटेरिया नहीं रखते, किसी भी प्रकार का कोई आधारहीन गुणवत्ता के बिना इनको कार्य पे रखा जाता है, जिसका परिणाम ये आप लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं। और आउटसोर्सिंग के जितने भी तकनीकी कार्य हैं उन सब की जांच कराई जाए कि उसमें कार्य करने वाले लोग अनुभवी हों। और हमारी मांग है कि यह
जितने भी स्थायी प्रवृत्ति के कार्य हैं इनको पुनः वापस नियमित कर्मचारियों से करवाने की प्रक्रिया चालू की जाए। हर बार जब हादसा होता है तो ये विषय सामने में आता है कि जांच होगी और जांच के आधार पे फिर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा और किसी न किसी को दोषी बनाएंगे, जिम्मेदारी तय की जाएगी। पर आज तक हमने ये नहीं सुना कि कोई जांच की रिपोर्ट सामने आ रही है, किसी को जिम्मेदार बनाया जा रहा है। एक्चुअल जब भी घटना होती है हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी के डायरेक्टर और ये प्रबंधन कमेटी भी बनाती है। अब निर्णय क्यों नहीं हो पाता, ये तो प्रबंधन को सोचना है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट में विगत कई वर्षों से अभी लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसका वजह यही है कि इसमें स्किल्ड वर्कर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आउटसोर्सिंग में अभी हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट बढ़ रहा है, इससे क्या है जाने जा रहे उस परिवार जो है बेदखल हो रहा है। परिवार का एक व्यक्ति जाने से वो रोड पे आ जा रहा है। इसको हम सबको एक चिंतन का विषय है। ऐसा नहीं लगता कि भिलाई स्टील प्रबंधन जो है वो संवेदन शून्य हो गया है? भिलाई स्टील में क्या है, अभी ऐसा लगता है कि मानवीय दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि उत्पादन को ही सर्वमान्य मानता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंधन ये चाहता है कि हमारा कम पैसे में और काम बने, क्योंकि स्किल्ड के बिना जो है जिस तरह से कार्य हो रहा है घटना उसी का प्रारूप है, क्योंकि अगर स्किल वर्कर रहेगा तो दुर्घटना नहीं होगी। ये बात सही में सुनने में आ रही है। हाँ, सुनने में आ रही है। कंपनियां एक ही तो ऐसे कंपनियों पे बैन लगाया जाए और जो भी ऐसे कंपनी जितनी भी है उसकी जांच कराई जाए। मैं प्रबंधन से यही मांग करता हूं कि जब भी जो है भर्ती करे तो स्किल्ड लोग होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, पर जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है उस दुर्घटना के बाद में परिवार के सदस्य यहाँ तक आते हैं, वही अपनी मांगों को सामने रखते हैं, जो फिर समझौता होता है वो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में बोनस के लिए भिलाई स्टील प्लांट के वर्करों ने आसमान को सर पर उठा रखा है। पर जब किसी इस प्रकार के मजदूर की मौत होती है, हादसा होता है, तो ऐसे सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रबंधन और सारी यूनियन साथ में क्यों नहीं आती है, बड़ा प्रश्न है। देखिए, इंश्योरेंस जो है ESIC के तहत जो भी गवर्नमेंट का बेनिफिट है वो उनको मिलेगा, PF का बेनिफिट उनको मिलेगा, प्लस जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके तहत जो अमाउंट पहले से कंपेंसेशन का जो है वो मिलेगा उनको, प्लस अभी हम लोगों ने तत्काल सहायता के रूप में उनको 1 लाख रुपया दिया है और 2 लाख रुपया हम लोग और उनके अकाउंट में भेजेंगे। तो क्या लगता है जो मुआवजा दिया जा रहा है ये मुआवजा पर्याप्त है क्या? जैसा कि बच्चे छोटे हैं, उनकी शिक्षा है और सब कुछ जरूरतें हैं, क्या लगता है पर्याप्त है मुआवजा? देखिए, उनको इंश्योरेंस के तहत पेंशन भी मिलेगा, तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेरे को लगता है कि ये पर्याप्त होगा जो पेंशन का मिलेगा पैसा। ऐसा बताया जा रहा है जो हादसा हुआ है ये प्रोडक्टिव कंपनी का वर्कर था बसंत, और एक एयर एंटरप्राइजेस कंपनी के वर्कर ने जो ऑपरेट कर रहा था उस क्रेन को जो चला रहा था। बताया ये जा रहा है कि दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या है सच्चाई? नहीं, मेरे को जहां तक मालूम है ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संचालक एक है या कुछ मिलता जुलता विषय, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। आपका वर्कर एक आज हादसे में चला गया बसंत, आपकी कंपनी अलग थी और जैसा बता रहे हैं कि एयर एंटरप्राइजेस भी अलग है, तो चूंकि उनकी गलती से आपका वर्कर गया, उसकी जान गई, परिवार निसहाय हो गया, तो क्या एक्शन आप लेंगे? प्रबंधन से कुछ आग्रह करेंगे कि ऐसे अनस्किल्ड वर्कर जो वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं क्रेन को, उनको रोका जाए? कुछ स्टेप आप लोग उठाएंगे? ये BHP प्रबंधन जरूर इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी और हमारा आग्रह है उनसे कि वो देखें इस मैटर में और ये सुनिश्चित हो हमारे प्लांट के अंदर के इस तरह के फैटल इंसिडेंट ना हो। तो क्या कुछ लिखित आप उनको अपना ऐसा कुछ आवेदन देंगे भिलाई के प्रबंधन को? देखिए, हमारे प्रबंधन जो है उनसे हमारी बातचीत हुई है अभी और हम लोग जो भी जरूरी कदम होगा वो हम लोग उठाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये परिवार सरल सीधा साधारण सा परिवार है और इनकी डिमांड भी बहुत छोटी है, सामान्य सी एक डिमांड है, पर इस डिमांड को, इस मांग को जो कि ना काफ़ी है, इसको भी देने के लिए वो प्रबंधन आनाकानी कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। ऐसा ही अक्सर होता रहता है, हादसे चलते रहते हैं, भिलाई स्टील प्रबंधन की आंख बंद रहती है। और अभी आज हम ये खबर बना रहे हैं, हो सकता है 10 दिन बाद, 5 दिन बाद हम फिर यहाँ पर आए और फिर किसी मजदूर की खबर बनाए, पर यह कब रुकेगा प्रबंधन बताएगा। फिलहाल बंदे रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।